प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9C को सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग उसी क्रम में कुछ क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका ए दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि प्रथम पी पदों का योगफल शून्य है। प्रथम पी पदों का योग क्या है, योग शून्य दिया है। तो आगे कह रहे हैं सिद्ध करो कि अगले क्यू पदों का योगफल, अगले क्यू पदों का योग किसका कह रहा है, अगले क्यू का। तो अगले क्यू पदों के लिए यही बात इम्पॉर्टेंट है, अगले क्यू पदों को समझना। अगले क्यू पदों का योग कितना होना चाहिए, ए पी प्लस क्यू अपान पी माइनस 1। इसके पहले माइनस साइन लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग सार्वंतर निकाल लेते हैं, और सार्वंतर निकाल करके फिर आगे का काम करते हैं। तो मान लीजिए कि माना सार्वंतर क्या है, माना सार्वंतर स्मॉल डी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना होगा कि पहले आप पी पदों का योगफल देखिए होता कितना है। यस पी बराबर p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से पी पदों का योगफल शून्य है, तो p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इतना टर्म बराबर 0 के होगा, तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, तो ये p माइनस 1 इंटू डी बराबर, तो देखिए ये कितना है 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, माइनस का 2a। तो d बराबर कितना आया भाई, माइनस 2a अपान p माइनस 1। यही सार्वंतर हुआ, यही मेन बात था, हमको सार्वंतर की वैल्यू निकालना। तो एक चीज़ और ख़ास बात है कि तो प्रथम p पदों का योगफल, जैसे यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे कहाँ तक, ये पी पदों तक है। तो ये स्टार्टिंग से एक से लेकर ये पी पद हो गए, इनका योगफल तो 0 दिया है। तो कह रहा है अगला क्यू पद, ध्यान दीजिए अगला क्यू पद कहाँ से स्टार्ट होगा, p प्लस 1वें पद से स्टार्ट होगा। कहाँ से, अगले क्यू पदों के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, p प्लस 1वें पद से स्टार्ट होगा। तो आगे कितने पदों तक, क्यू पदों तक, इसका योग ये दिखाना है, जो ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। तो अगले क्यू पदों के लिए, अगले क्यू पदों के लिए, अगले क्यू पदों के लिए प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद p प्लस 1 वां पद होगा। अगले क्यू पदों के लिए प्रथम पद p प्लस 1वां पद होगा, यही ध्यान देना है। तो p प्लस 1वां पद क्या होगा, तो p प्लस 1 बराबर a प्लस p प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस पी डी। ठीक, ये प्रथम पद है किसके लिए, अगले क्यू पदों के लिए। ठीक, तो हम लोग करते क्या है कि अगले क्यू पदों के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं। तो अगले क्यू पदों के लिए क्या करना होगा कि यहाँ हम मान को रख देते हैं, अगले क्यू पदों का योगफल यस क्यू बराबर q/2 2a। a का मान अब ये रखेंगे, ध्यान देना, अब ये वाला ये नहीं रखेंगे, ये प्रथम p के लिए ये प्रथम पद है। अगले क्यूवां पद कहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा, p प्लस 1वें से स्टार्ट होगा। तो ये p प्लस 1वां पद प्रथम पद है, जो कितना है, a प्लस पी डी है। लोग यही गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। तो ये q माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर तो सबका सेम होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे यही सॉल्व करना है। ये q/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a प्लस ये कितना हो गया 2pd प्लस ये q माइनस 1 इंटू डी, ये मिल गया। ठीक, इसी टर्म को आगे बढ़ा दें, तो q/2 ये 2a प्लस 2p प्लस q माइनस 1, और बाहर कितना, बाहर आप यहाँ पे लिख सकते हैं d। बाहर क्या लिखा जाएगा, बाहर d लिख दीजिए। और d का मान कितना है, d का मान है -2a अपान p माइनस 1, माइनस
-2a/p-1 ये चीज़, ठीक है। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसी चीज़ को सॉल्व करना है, डी की वैल्यू रख दी गई है, ये प्लस गुणे माइनस ये माइनस हो जाएगा, ए यहाँ से कॉमन है और 2 भी यहाँ से 2 भी यहाँ से कॉमन है, तो मैं पूरा 2 ये q/2 इंटू 2a पूरा कॉमन कर लिया। यहाँ बचा 1 प्लस ये बचा 2p प्लस q -1 और यहाँ पे बचा -1/p-1 ये चीज़। यहाँ से ये 2 इससे कट गया, ये q इंटू a बचा यहाँ पे, ये p-1 का यहाँ गुणा करा दीजिए, तो ये कितना बच गया, ये बच गया p-1, ये प्लस गुणे माइनस थी, ये माइनस 2p माइनस q प्लस 1, ठीक है, पूरे का बटे p-1, ठीक है। क्या क्या कटा भाई, यहाँ कट गया आपका 1 से 1 कट गया, एक p में से ये बच गया, तो ये बचा q इंटू a, ये कितना बचा -p माइनस q/p-1, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो -q ये p प्लस q इंटू a/p-1, यही आपको प्रूव करना था। ये हुआ उसके अगले q पदों का योगफल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक, आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद, तो TP बराबर कितना दिया गया है 1/q, क्यूवां पद TQ कितना दिया गया है 1/p, तो कह रहा सिद्ध करो कि यस प्रथम p पदों का योगफल यस PQ पदों का योगफल कितना है 1/2 PQ प्लस 1 ये होगा, ये प्रूव करना है। तो ये प्रथम PQ पदों का योगफल तभी हम लोग निकाल पाएंगे जब आपको पता क्या होगा कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। चलिए प्रथम पद ए मान लेते हैं, सार्वंतर डी मान लेते हैं। तो पीवां पद का फार्मूला लगाइए, TP बराबर 1/q, मतलब a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 1/q। अगला TQ है तो a प्लस q-1 इंटू डी बराबर 1/p। दोनों को घटा देते हैं आपस में, ये माइनस ये कट गया। यहाँ से d कॉमन कर लो, p-1 माइनस q प्लस 1 बराबर 1/q माइनस 1/p, तो ये कट गया, तो ये d ये p-q ये आ गया p-q/pq, p-q कट गया, तो d का मान आया 1/pq, ये d का मान है। d का मान कितना है 1/pq। अब a का मान निकालिए, तो किसी एक समीकरण में इसी में रख दीजिए, तो a प्लस p-1 इंटू डी के स्थान पे 1/pq बराबर 1/q, तो a प्लस ये अंदर गुणा करा दो p/pq माइनस 1/pq बराबर 1/q, तो ये p से p कटा तो 1/q से 1/q वो उधर गया, तो a बराबर 1/pq। मतलब प्रथम पद और सार्वंतर इसके समान है और इसके मान कितने आ रहे हैं 1/pq आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पता हो गया। अब ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग प्रथम PQ पदों का योगफल लिखेंगे। तो PQ पदों का योगफल के लिए क्या करना होगा, PQ/2 2a प्लस PQ-1 इंटू डी, तो ये कितना आ गया PQ/2 2a 2 गुणे 1/PQ प्लस PQ-1 इंटू डी का मान 1/PQ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ऐसे में क्या होगा, आधार समान है तो ऊपर वाले को जोड़ लो, ये PQ/2 इंटू ये 2 प्लस ये PQ-1/PQ, ठीक है। PQ से PQ गया तो 1/2 PQ में से 2 में से 1 निकल गया, तो PQ प्लस 1, तो 1/2 PQ प्लस 1, यही आ गया PQ पदों का योगफल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 है, आप इसको स्वयं हल करेंगे। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है 9D, ये भी सब जैसे इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन थे वैसे 9D में भी हैं, तो 9D भी आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अब अगला वीडियो हमारा बनेगा समांतर माध्य क्या है और समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है दो संख्याओं के बीच, इस पर ये वीडियो हमारा रहेगा,
ठीक है, समांतर माध्य पर बेस, और फिर समांतर माध्य पे बेस क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद फिर समांतर माध्य का हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी क्या है, और वहीं फिर ये समांतर श्रेणी आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।